आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि सऊदी अरब की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, स्पष्ट कीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि सऊदी अरब की जो सरकार है वहाँ अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है। तो देखिए कि सऊदी अरब की सरकार निम्न कारणों से आज़ादी देती है। तो नंबर 1 कि देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो देखिए जो सऊदी अरब है यहाँ एक देश का नाम है। तो इस देश में एक वंश यानी कि एक ही परिवार का शासन चलता है। शासन यानी कि हुक्म। तो एक ही परिवार का शासन चलता है। जैसे कि एक परिवार में सबसे पहले किसका शासन चलेगा? दादाजी का। दादाजी की मृत्यु के बाद में किसका शासन चलेगा? उनके बेटे का। फिर उनके बेटे के बाद में किसका शासन चलेगा? उनके बेटे का। फिर उनके बेटे का। तो ऐसे वहां पर शासन चलता रहता है। तो राजा को यानी कि शाह कौन है? राजा को ही सऊदी अरब में शाह बोला जाता है। तो शाह को बदलने और चुनने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती, लोगों का कोई अधिकार नहीं होता है। वह वंश के आधार पर बदला या चुना जा सकता है, क्योंकि दादाजी के बाद उनका बेटा बनेगा, फिर उनके मरने के बाद उनका बेटा बनेगा, फिर वहां मरने के बाद उसका बेटा बनेगा। तो ऐसे वहां पर शासन चलता रहता है। तो राजा को चुनने और बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती, इन लोगों का कोई हाथ नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। इसके बाद देखिए नंबर 2 कि शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जैसे कि जज होते हैं तो उनको चुनने का अधिकार किसके पास होता है? राजा के पास। तो शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। इसके बाद में देखिए नंबर 3 कि लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक है, वहाँ कोई भी राजनीतिक दल नहीं बना सकते, न ही संगठन बना सकते। इसकी भी वहाँ पे आजादी नहीं है। इसके बाद में देखिए नंबर 4 है कि मीडिया यानी कि रिपोर्टर शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकता है। जो रिपोर्टर होते हैं वहाँ शाह की बिगर मर्जी के खिलाफ क्या नहीं कर सकते? वहाँ कोई भी खबर पहुंचा नहीं सकते हैं नागरिकों तक। यदि शाह देंगे अपनी मर्जी तो ही जो मीडिया वाले हैं वहाँ खबर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देंगे। इसके बाद देखिए नंबर 5 कि कोई धार्मिक आजादी नहीं है, केवल मुसलमान यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। धार्मिक आजादी जैसे कि हिंदू में कौन कौन से धर्म होते हैं? हिंदू है, पूजा पाठ करते, त्योहार मनाते। तो ऐसे धर्म की वहां पर आजादी नहीं होती। तो वहां पर किसी भी धार्मिक आजादी नहीं होती, केवल वहां पर मुसलमान के ही नागरिक होते हैं। और वहां पे जो महिलाएं होती है वह बुर्का पहने रहती है और जो पुरुष होते हैं वो अपने सिर पर टाबिल पहनते हैं। तो आइए इन प्रश्न को हम एक बार और अच्छे से दोहरा लेते हैं ताकि प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए। तो देखिए नंबर 1 था कि देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। नंबर 2 कि शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। और नंबर 3 कि लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 कि मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती है। और नंबर 5 है कि कोई धार्मिक आजादी नहीं है, केवल मुसलमान के नागरिक हो सकते, वहां पर मुसलमान के ही नागरिक हो सकते
है। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का और अच्छे से अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कीजिए।